दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1399 दिन हो गए हैं, जबकि हमास और इज़राइल के बीच युद्ध बंदी के 74-75 दिन हो गए। सीरिया के अलेप्पो में ज़बरदस्त लड़ाई जारी है। एसटीजी लगातार शेलिंग कर रही है, जहां पर एसडीएफ का कंट्रोल है और एसडीएफ भी अपने वहां रीइंफोर्समेंट ला रही है डियर हाफर फ्रंट पर। यानी सीरिया कहीं से भी शांत नहीं है। अमेरिका भी बमबारी करता रहा है, इजराइल तो करता ही रहा है, और दक्षिणी सीरिया में गोलन हाइट से भी आगे दमस्कस तक उसके सैनिक कब्जा किए हुए हैं। गजा पट्टी में आईडीएफ लगातार बमबारी कर रहा है। वैसे यह भी खबर है कि जिस क्षेत्र में युद्ध बंदी है गाज़ा में, यानी आईडीएफ सैनिक वहाँ से हटे हैं, जो भी पतला सा उसका स्ट्रिप बनता है, उसमें हमास के लड़ाके या उसके सैनिक फिर से वहाँ पहुँच चुके हैं और उनकी संख्या 2,500 से 5,000 के बीच में हो सकती है। यानी उस क्षेत्र पर उन्होंने अपना कब्जा बरकरार रखा हुआ है, इसके बावजूद कि आईडीएफ लगातार वहाँ बमबारी करता रहा है, तबाही करता रहा, हर बिल्डिंग को बर्बाद करने में लगा हुआ है। लेकिन उनके अंडरग्राउंड का जो चैनल है, जो उनकी ताकत है, उसको हमास ने बरकरार रखा हुआ है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ज़बरदस्त आंदोलन हो रहा है जनता के द्वारा। दसों हजारों लोग हैं और अपनी सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, बल्कि उनका कहना है कि M23 जो एक आतंकी संगठन है और रवांडा और विदेशी ताकतों की मदद से, जैसे यूएई वगैरह की मदद से वहाँ पर लगातार आतंकी हमले करते रहे हैं। उनके पूर्वी क्षेत्रों के कई जगहों पर कब्जा करा हुआ है, जहाँ पर भारी संख्या में अंडरग्राउंड माइंस हैं। वह उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि डीआरसी जब पूर्ण रूप से सत्ता में आ जाएगी M23 का, तो फिर स्थिति क्या होगा। संक्षिप्त में यूक्रेन युद्ध के बारे में बात करते हैं। दक्षिण यानी जापोरिजिया ओब्लास्ट में कामियान्स्की वासिलिवका क्षेत्र में रूसी सैनिक स्टेपनोहिर्स्क से आगे बढ़े हैं तथा स्टेपो से भी आगे बढ़े हैं। प्राइमोर्स्क के लिए लड़ाई जबरदस्त जारी है। हुलियाईपुल क्षेत्र में यूक्रेन सैनिक दोब्रोपिलिया से पीछे हट गए हैं और लड़ाई उसके केंद्र में जारी है, हुलियाईपोल के। पोक्रोवा मिर्नोग्राद की बात करें तो युद्ध तकरीबन अब अंतिम समय में पहुंच रहा है। यूक्रेन वहां से तकरीबन पीछे हट गई है। मिर्नोग्राद के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर रूसी सैनिकों ने हरासिमिवका और दक्षिण अंद्रिवका पर कब्जा कर लिया है। टोरेस चासिव्यार कॉन्स्टेंटिनोका की बात करते हैं। रूसी सैनिक क्लेबान बुक रिजर्वोयर के उत्तर में आगे बढ़ी है। हालांकि किस हद तक उसका बढ़त हुआ है यह पता नहीं है। वैसे कॉन्स्टेंटिनोका के पूरे क्षेत्र में पोजिशनल बैटल जारी है और कहीं कहीं पर रूसी सैनिक आगे बढ़े हैं। वेरोल्यूबिवका में यूक्रेन के डिफेंस लाइन को उन्होंने तोड़ दिया है तथा प्रेडटिकिने एरिया से पश्चिम की तरफ कॉन्स्टेंटिनोका की तरफ बढ़े हैं और यही स्थिति प्लेशिवका के पश्चिम स्थिति में है। सिवर्स्क में बहुत ज़बरदस्त लड़ाई जारी है। सोलेदार क्षेत्र में ओरिखो वासिलिवका रूसी सैनिकों का जबरदस्त आक्रमण जारी है और वह मिनिकिवका पहुंच गए हैं। सिवर्स्क में यूक्रेन के सैनिक बाखमुतिवका नदी के पश्चिमी बैंक की तरफ वापस हो गए हैं और इसके बाद रूसी सैनिकों ने ज़्वानिवका और कुज़मिवका पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है तथा पाजेनो के पूर्व तथा रिजनिकिवका के उत्तर में आगे बढ़े हैं। नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन लाइमान और कुपियांस में लड़ाई बहुत जबरदस्त जारी है। कुपियांस में यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव जारी है पश्चिमी क्षेत्र में। वोल्चांस्क में रूसी सैनिकों ने विल्चा पर पूरी तरह कब्जा कर लिया तथा टाटार्स्की फॉरेस्ट में भी आगे बढ़े हैं। सूमी में बाई लाज पोजिशनल बैटल है और कुल मिलाकर वह हर रोज 400 से 500 मीटर तक आगे हर दिशा को मिलाकर दे तो बढ़ रहे हैं। इंटरडिक्शन मिशंस वैसे ही है जैसे पहले चल रहा था। जहाँ तक सूमी की बात है
रूस वहाँ पे पूरी तरह से लगातार कोशिश कर रहा है कि वहाँ से हर लॉजिस्टिक लाइन को, चाहे ब्रिज हो, रेलवे हो और मिलिट्री फैसिलिटीज़ हो, उसको बर्बाद कर दे। यूक्रेन ने क्रास्नोदार में रूस के तेल के ठिकानों पर आक्रमण किया। एक सर्वे के हिसाब से 60% जीव इंग्लैंड को छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं, सुरक्षित नहीं है। आज के लिए इतना ही दोस्तों।